नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सोशल साइंस पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में एक छात्र ने दो छात्र पर मोबाइल द्वारा नकल करने का आरोप लगाया है, जिस पर प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों छात्रों ने अपने साथियों के साथ आरोप लगाने वाले छात्र की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे गार्डों ने छात्र की मारपीट से बचाया। वहीं परीक्षा में हो रही नकल के आरोप पर एएमयू प्रशासन ने परीक्षा में किसी भी तरह की नकल होने से इनकार किया, तो वहीं दूसरी ओर छात्र नेता ने छात्र के साथ मारपीट करने वाले आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्यवाही कर प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। थोड़ा सा था मसला सर, आपस में तनातनी थी, लेकिन फिलहाल अभी तो हट गए हैं सर, हट गए हैं सर। ये सब पेपर देने आए, पीएचडी का पेपर देने आए। हाँ, एंट्रेंस है, पीएचडी है सर। हाँ। बीच में क्या लड़ाई हुई? अभी 12 बजे के बाद जो पेपर छूटा, उसके बाद में दो लड़कों के बीच में आपस में बात शुरू हुई कि साहब तुमने नकल करने की कोशिश किया मोबाइल से। दूसरे लड़के ने कहा नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उस बात को लेकर के जो इन्विजिलेटर उनके पास भी पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है, किसी ने कोई नकल नहीं किया क्योंकि हम लोग मौजूद थे। उसी बात को लेकर के उन दोनों लड़कों के बीच में जो स्टूडेंट थे, अपियर हो रहे थे, उनके बीच में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर हमारा सिक्योरिटी स्टाफ और दूसरे टीचर थे, उन्होंने बीच में आकर के उनको छोड़ा दिया और फिर वो आपस में इधर उधर चले गए। अब उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में पेपर शुरू हुआ, पेपर नॉर्मल हो गया और सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हो। तो किस लड़के को मारा गया, किसने मारा? जिसको मारा वो बता रहे हैं, उसका नाम अब्दुल्ला बता रहे हैं, और जिसने मारा उसको नाम तन्नू कहते हैं, तनवीर ये नाम कुछ है, अभी कंफर्म हमें नाम मालूम नहीं। आजमगढ़ के कुछ छात्रों का आरोप ये है कि चीटिंग हो रही है उनके अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन हमने फ़ौरन इस बात को हमने हेलो क्या कह रहे हैं? जो अब तक के हमने मालूमात किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत आरोप लगाया जा रहा है। उसकी वजह ये कि डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस आर्ट दोनों मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने इन्विजिलेटर, हेड इन्विजिलेटर और दूसरे जो सुपरिटेंडेंट राउंड पे हैं, उनसे हमने वेरीफाई कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो उसमें दो इन्विजिलेटर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को वेरीफाई किया है कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी को नकल करने का मौका नहीं दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है सोशल साइंस फैकल्टी का। उसमें पहले से अंदेशा था यूनिवर्सिटी की कंट्रोलर ऑफिस को और डीन को और एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट को ये इत्तला थी कि जिस तरह से पहले भी लड़के मोबाइल से नकल करते आए हैं, आज भी अंदेशा इस बात का था। इन लोगों ने बहुत भरोसा दिया कि नकल नहीं होगी, लेकिन आज भी एक क्लास में बैठ के दो लड़के नकल कर रहे थे, जिन पे संगीन आरोप भी हैं, जो मुजरिम भी रह चुके हैं, जिन पे ऊपर FIRs भी है। वो बैठ के नकल कर रहे थे। उसी कमरे में बैठे एक सीधे साधे लड़के उबैदुल्ला ने जब इसका आपत्ति जताई और टीचर से शिकायत की, तो फर्स्ट पेपर ख़त्म होने के बाद उबैदुल्ला को उन लड़कों ने बुरी तरह से मार पिटाई की प्रोक्टोरियल टीम की मौजूदगी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर नकल होगी तो उससे एक लड़का जो पढ़ने लिखने वाला है उसका हक छीना जाएगा, उसके अधिकारों का हनन होगा, जो कि पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र है, पूर्व छात्र हैं, जिनका अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद भी पीएचडी के एडमिशन में फॉर्म एक्सेप्ट होने के लिए मास्टर की मार्कशीट होनी ज़रूरी है। एक ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंट्रोलर ने बिना मार्कशीट के उनको फॉर्म को अप्रूव करा दिया गया इन स्पेशल के, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर नकल हो रही है तो सिस्टम फ्लॉप है और फिर इस तरह के एग्जामिनेशन को कैंसिल करा के री एग्जामिनेशन कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कई फार्मासिस्टों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और एक बाबू पर घूस लेने का आरोप भी लगाया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि शासन के आदेश अनुसार अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा फार्मासिस्टों के ट्रांसफर के नाम पर अवैध वसूली करने के बाद भी फार्मासिस्टों का ट्रांसफर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी जा रही, तो क्या है? नहीं, मांगे हैं कहाँ? मांगे कोई है ही नहीं। जिस तरीके से पोस्टिंग और उसको लेकर मांगे चल रही थी सीएम कार्यालय में, मांगे कहाँ? वो तो कह रहे हैं बंद करवाएंगे, तो हमने कहा बंद करवाओ। आप चिकित्सा स्वास्थ्य को बंधक तो नहीं बना सकते।
क्या नाम है और किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? मैं ब्रजमोहन वासने, अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन अलीगढ़। हमारी जो मांगें हैं शासन के द्वारा हमारे यहाँ क्षेत्र परिवर्तन या काउंटर परिवर्तन के लिए जो आदेश है वो ब्लॉक के अंतर्गत उसी ब्लॉक में समायोजित करना है उनको, लेकिन सरकार की नीतियों का विरोध करते मतलब सरकार की नीतियों को दरकिनार करते हुए माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माननीय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों की मिली भगत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हटा के मुझको, मैं अध्यक्ष होने के बाद भी मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगला बिरकू से हटाने के बाद मतलब यह कि पैसा न देने पे मुझे हटा के वहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमा कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंडोस के एक साथी को अपनी बातों में बगला के उससे 40,000 रुपये मतलब यह लेने के बावजूद उसका वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगला बिरखू पे कर दिया है। वैसे इनका प्रोटोकॉल के तहत अध्यक्ष मंत्री के लिए इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी के और मेरे साथी हैं जिनसे 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की मांग की। अगर कोई मेरे कई साथियों जिन्होंने पैसा भी ले लिया उसके बावजूद भी उनका वहाँ पर स्थानांतर वो पटल परिवर्तन न करके उनको मतलब ये है कि गुमराह करते हुए उनसे ज़्यादा पैसे की मांग की। इसके बावजूद जो शासन की नीति है, नीति के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो शासन की कार्मिक नीति है उसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर पटल परिवर्तन किया जाए, उसके विरोध में हम सभी लोग यहाँ माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से मिलने आए। उन्होंने अपने फ़ोन करके एडी साहब को बुला लिया। एडी साहब ने आते ही बगैर बात सुने अपना मतलब ये है कि टुकड़ा रौद्र रूप दिखाते हुए अपने ऑफिस चले गए। बाकी के हम सभी साथी अपनी मांगों के मतलब मांगों के अनुरूप यहाँ पे जमे हुए हैं। जब तक हमारा ये जो आदेश नियम विरुद्ध हुआ है, जब तक वो आदेश कैंसिल नहीं होगा हम जमे रहेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। भ्रष्टाचार जो ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए हमारे पटल के मालिक श्री गजेंद्र कुमार वरिष्ठ सहायक, उनके द्वारा मतलब यह कि पैसे का यहाँ मांग चल रही है और उन्हीं के द्वारा सब प्रोपेगेंडा नए रचाए जा रहे हैं। उनके पैसे मतलब यह कि देने में उनका परिवार भी उनके साथ में मतलब यह कि घूसखोरी भ्रष्टाचार बढ़ाने में अपनी तरफ से पूरा संलग्न है। अब क्या करोगे यदि तुम्हारी मांगे नहीं? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम मजबूरन हमें अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के अंतर्गत क्षेत्र में एक एजेंट के साथ 3 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मोहित नाम का शख्स फिरोजाबाद सेंटन क्रेडिट केयर समूह में नौकरी करता है। बीती दोपहर जब वो इगलास कस्बा के समीप गांव लालपुर से लोगों से 32,000 रुपए लेकर अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, तभी पीछे से 3 अज्ञात बाइक सवारों ने उसे रोक लिया और 32,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं जब लूट की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर लुटेरों को पहचानने की कोशिश की। सर कोई लूट का मामला है, क्या है मामला? लूट का मामला है। क्या हुआ था? मैं सर लालपुर से निकला सर, मैं गाड़ी सर इतनी स्पीड में नहीं थी, उन्होंने लात मारी, मैं गिर पड़ा और मेरे सर बैग लूट कर ले गए। लगभग कितने पैसे लूटे? 32,700। क्या करते हैं आप? सर्टिफिकेट पे मैं जॉब करता हूँ। इसको लेकर पुलिस को सूचना दी है? जी। क्या कह रही है पुलिस? कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित। किस पे थे लुटेरे? पैसे लुटेरे किस वाहन? बाइक पे थे सर, स्प्लेंडर बाइक पे सर। कोई हथियार वगैरह? नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित जिला कारागार का डीएम इंद्र विक्रम सिंह, जिला जज बब्बू सारंग व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने औचक निरीक्षण किया और कारागार के भीतर अस्पताल व कैदियों के खानपान की सुविधा के अलावा जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। त्रैमासिक जो है मतलब आज आपने निरीक्षण किया संयुक्त रूप से जिला जज डीएम एसएसपी के द्वारा, किस तरह का निरीक्षण रहा, क्या क्या चीज़ ऐसी मिली? अलीगढ़ जेल के मुआयने में एक सामान्य रूप से जो भोजनालय है उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें भोजन की गुणवत्ता को देखा गया है, बेहतर गुणवत्ता है। अस्पताल में भी जो मरीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट को देखा गया कि डॉक्टर्स हैं या नहीं, या किसी को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो। बंदियों से बातचीत की गई है। तो सामान्य जो जेल प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं, जो जेल में कैदियों को हमें सुविधाएँ देनी रहती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो टेलीफोन इत्यादि हैं, जो सीसीटीवी कैमरा इत्यादि हैं,
उनका भी निरीक्षण किया गया है। कैदियों को जो अपने घर के परिवार के सदस्यों से बात करने की सुविधा मुहैया कराई जाती है, कैदियों ने बताया है कि वो मुहैया कराई जा रही है। कुछ कैदी ऐसे ज़रूर पाए गए हैं जिनको लीगल एड की ज़रूरत थी, तो उनके लिए उनके प्रकरण को नोट किया गया है ताकि उनको मुफ्त में कानूनी सहायता दिलाई जा सके। और बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना जुर्म स्वयं कबूल किया है, तो उनको कैसे उनकी सज़ा उनको बहुत सारे लोगों की जो अनमन्य सज़ा है वो ही पूरी हो रही है, तो उस नज़रिए से उनको न्यायिक रास्ते से कैसे मदद दी जा सकती है, इस दिशा में भी विचार किया गया है। तो सामान्य व्यवस्थाएं जेल में अच्छी पाई गई। यहाँ पर एक आज़ाद फाउंडेशन नामक NGO भी महिलाओं के बीच काम कर रही, जो हमारी महिला बंदियाँ हैं उनको वो हुनरमंद बना रही हैं, तो उनको कढ़ाई बुनाई और कुछ हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाना सिखा रही हैं, ताकि यहाँ से अगर वो सज़ा पूरी करके या निर्दोष होकर जब भी बाहर जाएं तो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो कुल मिला के अभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जिन बिंदुओं पर सुधार अपेक्षित है उसके बारे में यहाँ के जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया है और अलग से भी उनको लिखकर सूचित किया। सर, सबसे बड़ी जेल की समस्या है लंबे समय से 1100 की लेंथ है, उसके जस्ट 3 गुने कैदी है। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो हर जगह पर जेल्स ओवर क्राउडेड हैं, दूसरे हमारा जो हाथरस जनपद है जो कभी अलीगढ़ का पार्ट रहा करता था, उसकी जेल अभी निर्माणाधीन है। तो दो जनपदों के कैदियों को हम यहाँ पर वहित कर रहे हैं, तो इस नज़रिए से थोड़ा सा यहाँ पर कैदियों की संख्या ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन उनको जो स्पेस के अलावा अन्य उपलब्ध सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, तो उस नज़रिए से ठीक है। लेकिन ये एक समस्या है और इसका निदान तभी होगा जब कारागार वहाँ की बनके तैयार हो जाएगी। वो निर्माणाधीन कारागार हैं और मुझे लगता है शीघ्र ही वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वैश्य सोसाइटी के द्वारा संचालित खैर इंटर कॉलेज के सामने स्थित भूमि 1352 A में ITI कॉलेज, जिसका निर्माण करीब 14 साल पहले किया गया था, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा भूमि को राजस्व विभाग की मानते हुए खैर नगर पालिका केयर टेकर को दे दिया गया। लेकिन इसमें भी वैश्य सोसाइटी व खैर नगर पालिका की आपसी गुटबाजी के चलते करोड़ों रुपए की लागत से बने ITI कॉलेज को बिना किसी सरकारी आदेश के ही तोड़ दिया गया। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अरे चेयरमैन साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। अरे बाथरूम में था जब आपका। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि जो वो है ना 1352 A जिसपे ITI स्कूल बन रही है, जो नगर पालिका के कब्जे में है वो। अच्छा, तो वो पहले अभी कब्जे में है। हाँ, अभी भी कब्जे में है, लेकिन पहले वाले SDM साहब ने हमारे संग धोखा करो है। उनने हाँ, कुंवर बहादुर सिंह ने हमको दिब्बाजी बनी भाई की, जब मशीन पहुंचा दी हमने सब काम कर रहे वहाँ, तो उनने कहा करो फिर वो विधायक ने बुला लो फोन करके, वो अलग SDM साहब, तो उनके जो कुछ सेटिंग वही होगी वो तो मेरे सामने ना भाई। खैर तो उनने कह दी कि चेयरमैन तो छुट्टी आया, चाबी दे दो, ये खुद से जाओ, बनी बनाई बिल्डिंग मिल गई, तो ये हाई कोर्ट पहुंचो अब। अच्छा, तो लेकिन हाई कोर्ट में कल मैंने जानकारी करवाई तो वहां तारीख लग गई है, या स्टे में लोना है अभी। इसको प्रमोद गौड़ को स्टे में लाना है अभी उसमें। ठीक है, तो वो आज ही टूट रही है वो ITI। वहाँ पे कोई स्टे ना है, सरकारी जमीन है, सरकारी संपत्ति। तो भाई तो तुम्हारे पोजीशन में करो जो करना हो, हमसे जो हेल्प चाहिए बताओ। आपकी है ना जमीन, तो राजस्व विभाग की, हम तो केयर टेकर है नगर पालिका। तो अरे तो केयर टेकर है तो आपको पोजीशन दे दिया है, तो आप जो करना चाहो करो, हम कब मना कर रहे हैं, चाबी आपके पास है। हाँ, तो तोड़ दे फिर हम उसको, तो तोड़ लो, जो तुम्हें करना है करो भाई। हाँ, पोजीशन तो तुम्हें दिया। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी, शहर की संपत्ति कौन देखेगा? अगर मान लीजिए राज्य सरकार की संपत्ति भी है, कौन देखेगा? नगर पालिका देखेगी। आप मालिक हो उसके। अगर गांव की होती तो मैं BDO को दे देता, ग्राम प्रधान को देता। नहीं तो कहा हुए तो भेजो, ये क्या अपने विभाग के हैं, राजस्व विभाग के नाम है ना जमीन। तो मैं भेज देता हूँ। नायब तहसीलदार भेज दो, तहसीलदार भेज दो, कहा हुए भेज दो। नायब तहसीलदार तो है ही नहीं, तहसीलदार को कह देता हूँ, कानूनगो को भेज देता हूँ। हाँ, तहसीलदार कानून हो या लेखपाल, कहा हुए भेजते, हम तो लेखपाल की वही में तोड़वा देंगे। ठीक है, तो मैं लेखपाल को भेज देता हूँ। भेज दो। ठीक है, ओके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने आजमगढ़ और रामपुर की जीत पर कहा कि सपा के आतंकवाद के कारण जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार में ही उसका लाभ और विकास होगा। उन्होंने कहा कि सपा के लोग दलदल में फंसे हुए हैं। हालत यह है कि उपचुनाव में अखिलेश यादव तो प्रचार करने भी नहीं गए और सोच लिया कि यहां वो जीत जाएंगे, लेकिन अब जनता समझ गई है कि समाजवादी पार्टी केवल यूज एंड थ्रो
की पॉलिटिक्स करती है, जबकि बीजेपी आज सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और विश्वास जीतकर जनता के हित में काम कर रही है। यही कारण है कि दूसरी बार यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। आज सेस से संबंधित हमने समस्त कार्यदायी संस्थाएं बुलाई थी मंडल की, जिसमें अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है, कासगंज है। मंडल में 4 ही जनपद हैं, तो चारों जनपद के जितने भी कार्यदायी संस्थाएं जो सेस का पैसा है, सेस के पैसे से हम मजदूरों के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक। जैसे अगर किसी की बेटी होती है तो हम 25,000 की FD बना के देते हैं, 18 साल बाद 1 लाख रुपया हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग 1 लाख रुपया और उसके शादी विवाह में खर्च करते हैं, जो सामूहिक विवाह में हम लोग करते हैं। उसके संदर्भित हमारे पास 6,000 करोड़ रुपया अभी जमा है मेरे बोर्ड में, और हमको कम से कम 6,000 करोड़ रुपया ही और चाहिए जो सेस का हमारे डिपार्टमेंट में बाकी है। ये तय किया गया है कि 1 महीने में आप विदाउट इंटरेस्ट, दूसरे महीने देंगे तो जो हेड होगा जिस भी विभाग का, जैसे PWD का ऐसी हेड है, तो उनके मद से 2%, कितना, उस सेस के पैसे पे 2% ब्याज लगेगी, वो कट के हमारे विभाग में आएगा। और ऐसे ही, और तीसरे में नहीं दिया तो सस्पेंशन कार्रवाई होगी जो हेड होगा जिस भी कार्यदायी संस्था का। चौथे में बर्खास्त की कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये प्लानिंग तय हुई है, क्योंकि मेरे बोर्ड को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है, सुपरविजन करता है, तो हमको हर 3 महीने बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो सेस का पैसा पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत दुरुपयोग किया था। मैंने 2 लाख कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का विवाह किया है। 2 लाख में भी मैं आपको इसलिए डिफाइन करना चाहता हूँ, 40% मुस्लिम कन्याओं का विवाह हुआ। नंबर 1 हिंदू कन्या, नंबर 2 मुस्लिम कन्या, नंबर 3 बुद्धिस्ट। ऐसे हमने पंथ संप्रदाय सबको लिया है, हमने कहीं किसी को छोड़ा नहीं है। गरीब मजदूर कोई भी हो सकता है। पूर्ववर्ती सरकार में तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, केवल 35,000 रुपये मुस्लिम कन्याओं को चेक दिया जाता था, जिसमें से 15,000 उनके स्टाफ वाले ले जाते थे और 20,000 रुपये उसको छोड़ते थे। तो गरीब को लगता था कि 20,000 ही मिल गए। लेकिन मेरे विभाग में मेरे किसी अधिकारी पे या किसी कर्मचारी पे अब ये आरोप नहीं है, क्योंकि हम पूरा, अगर उसको 1 लाख रुपये दे रहे हैं तो 1 लाख रुपया उसके खाते में जाता है। तो हमें केवल हमारे दस्तखत होते हैं और बैंक से RTGS हो जाता है। हमने चेक सिस्टम ख़त्म कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारे मजदूर का विकास हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मजदूर का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का स्टैंडर्ड भी अप हो जाएगा। ऐसे ही हमने हमारे बिहान विद्यालय वगैरह चला करते थे, उसमें बड़ी धांधलीबाजी थी। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कुछ सोच के बताओ, तो मैंने अपने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद ये तय किया कि मजदूरों के लिए 18 मंडल में 18 विद्यालय, जैसे मेरे गभाने में उस पर कटरा मोड़ से आगे टमकोली एरिया में बनना है, वो करीब 15 एकड़ लैंड है। उसमें ऐसा विद्यालय बनना है कि ना तो नवोदय विभाग तत्काल 25,000 अंत्येष्टि के लिए देता है, और 5 लाख रुपए हम तत्काल उसको उसके भरण पोषण के लिए देते हैं। उसकी पत्नी को विधवा पेंशन देते हैं। अगर वो कुशल कारीगर था, जैसे कारपेंटर था, तो हम 1500 देंगे, और सिंपल मजदूर था तो 1,000 रुपये विधवा पेंशन देंगे। और उसको हम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2.5 लाख का मकान भी देते हैं। तो इसलिए ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने गरीबाई देखी है, तो गरीबों के उत्थान के विषय में मेरा विभाग, मेरे पास जिम्मेदारी है। ये 8वां मंडल है। जो अधिकारी नहीं आए उनका आज का वेतन कटेगा, 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। हमने DLC को आदेश कर दिया है कि DM को लिखते हैं, आज का उनका वेतन कटेगा। जो अनुशासन, क्योंकि इसकी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट सारे मंडलों की, 8वां मंडल है, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चल रही है। उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है अटल आवासीय विद्यालय। हम उनके निर्देश अनुसार पूरे मंडल की बैठकें ले रहे हैं और उसी के आधारित हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ और रामपुर की जीत पर क्या कहेंगे? क्या आजम खान को यूपी छोड़ देना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा यूपी छोड़ देना चाहिए, लेकिन इनके आतंकवाद के कारण अब वो जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार में ही हमारा लाभ होगा, डबल इंजन की सरकार में ही हमारा विकास होगा। क्योंकि ये तो दलदल में फंसे हुए लोग हैं, स्वयं दलदल हैं आजमगढ़ में। अब हमारे निर्भया लाल यादव बन गए हैं, तो अब वो विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार का उपयोग होगा। और आदरणीय अखिलेश जी वहाँ गए भी नहीं, आपने देखा होगा। तो ये सब
इनके कारणों से जनता सब समझ गई कि भाई ये तो हमें यूज एंड थ्रो इट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार यूज एंड थ्रो इट नहीं करती। सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत कर कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है। इसलिए दोबारा ये सरकार बनी है। आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उनको 1 साल के लिए उधार मांगा था कि आपने कोरोना का प्रबंधन कैसे किया, और अभी अभी अमेरिका के राजदूत आए थे उनसे भेंट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने जो प्रबंधन किया, हम 33.5 करोड़ के वासी हैं और विश्व के धनाढ्य अमेरिका देश है, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसा प्रबंधन नहीं कर पाए। यूपी में आप लोगों सबके सहयोग से आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, इसलिए मोर्टेलिटी सबसे डाउन था हमारा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।